केदारनाथ धाम स्नोफॉल क्लाउड एंड दर्शन अपडेट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा बिग अपडेट आया है जो सच में उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा है जो केदारनाथ धाम जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उन लेटेस्ट अपडेट को। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सितंबर लास्ट चल रहा है और अक्टूबर आने वाला है, तो ऐसे में केदारनाथ धाम जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भीड़ से जुड़ा देखिए एक वीडियो मैंने सितंबर से पहले ही अपलोड कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी भीड़ केदारनाथ धाम में आने वाली है। तो इस वीडियो को देख के काफ़ी लोगों ने बोला कि मैं लोगों को पैनिक कर रहा हूँ, इसकी वजह से लोग नहीं आएंगे। तो मैंने उन्हें बोला, भाई जिसको आना है वो किसी भी तरह से नहीं रुकेगा, चाहे भले ही कितनी भीड़ हो, वो बाबा के दर्शन करने जरूर आएगा। तो फिलहाल मैं आपको कुछ अपडेट दिखाने वाला हूँ, कुछ भीड़ के अपडेट दिखाने वाला हूँ और उन लोगों को भी अपडेट दिखाने वाला हूँ जो ये बोलते कि सर केदारनाथ धाम में स्नोफॉल कब होगी। देखिए एक ही अपडेट आया है, बद्रीनाथ हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, यानी जितने भी ऊपर पहाड़ हैं वहाँ स्नोफॉल हो चुकी है। 17 तारीख को बारिश हुई थी यानी कल, और कल ही वहाँ स्नोफॉल भी हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शनिवार को चमोली जिले की ऊंचाई चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो जो स्नोफॉल हुई है इसकी वजह से हमारे हरिद्वार में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। 3 दिन से जिले में लगातार बारिश हो रही है, इससे तापमान में गिरावट आई और शनिवार को बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी की ऊंची चोटियों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बद्रीनाथ हेमकुंड में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी। हालांकि बारिश में श्री बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इस समय ठंड हो रही है वो हो रही है बद्रीनाथ धाम में। हालांकि अभी केदारनाथ धाम में स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले एक हफ्ते में जरूर केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हो जाएगी। और जो लोग अक्टूबर में अपना प्लान बना रहे हैं तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड मिलने वाली है इस बारी। और अगर मैं बात करूँ भीड़ की, तो देखिए उसका भी अपडेट आ चुका है। जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि इस बारी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो उसका मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये अपडेट आ चुका है। रिमझिम बारिश के बीच 14,000 भक्त केदारनाथ धाम। और देखिए 14,000, कोई ये संख्या कम नहीं होती। आपको याद होगा मई जून में भी कुछ इसी तरह का ट्रैफिक केदारनाथ धाम पे आया था, इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, और जिसकी वजह से कुछ कड़े फैसले लिए गए थे और एक कड़ा फैसला ले लिया गया है जिसका अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। वो एक ऐसा अपडेट है जिसे जानकर उन सभी को बहुत दुख होने वाला है जो केवल केदारनाथ धाम भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये अपडेट दिखा देता हूँ। अपहरण तक 5,500 यात्री कर चुके थे बाबा के दर्शन। शनिवार को दिन भर रिमझिम बारिश के बीच, यानी 17 तारीख की भी बात कर रहा हूँ, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ, शनिवार को दिन भर रिमझिम बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा सुचारू रही। इस दौरान शाम 4 बजे तक सोनप्रयाग से 14,444 श्रद्धालु केदारनाथ के लिए, ये वो हैं जिन्होंने अपना ई पास वगैरह दिखाया होगा, तो इसलिए इनकी काउंटिंग हो रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना ई पास दिखाए वहाँ से निकल लेते हैं। तो धाम में अपहरण 3 बजे तक 5,703 भक्त बाबा के दर्शन कर चुके। तड़के 4 बजे से ही सोनप्रयाग में यात्री केदारनाथ जाने के लिए एकत्रित होने लगे थे। प्रशासन व पुलिस द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यात्रियों को धाम के लिए खाना किया गया। तो जो शनिवार का दिन है उससे पहले फ्राइडे को यात्रा रोक दी गई थी, क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से सभी यात्रा को सोनप्रयाग रोक दिया गया था। लेकिन अब यात्रा कंटिन्यू चालू है और आने वाले टाइम में मौसम भी बिल्कुल ठीक रहने वाला है, कहीं कोई बारिश का अपडेट नहीं है। इस दौरान गौरीकुंड, चिरपासा, चंगलचट्टी, भीमबड़ी, रामवाड़ा, लिंचोरी, भैरव, गदेरा और रुद्र पॉइंट में तैनात जवानों द्वारा यात्रियों की मॉनिटरिंग की गई। जिला आपदा प्रबंध अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुबह 4 से शाम 4 बजे तक सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए यात्री रवाना किए गए। इस दौरान कुल 14,444 यात्रियों ने धाम के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 90% शाम 5 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच गए थे। और देखिए ये जो 90% है ना, इनमें से काफ़ी लोगों को जरूर वहाँ रहने में दिक्कत आई होगी। हालांकि रूम तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर जब संख्या ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ महंगे रूम मिलते हैं। तो ये खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत ही डराने वाली है जिन्होंने ये सोच के अपना प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर में बनाया था कि भाई सितंबर अक्टूबर में तो भीड़ होती नहीं है, हम बहुत ही आराम से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन नहीं, अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं।
जैसी भीड़ मई जून में है वैसी भीड़ अब सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। अब मैं आपको वो बिग अपडेट दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद मुझे भी थोड़ी मायूसी हुई है। ये देखिए, ये वो लेटेस्ट अपडेट है, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगाई रोक। ये अपडेट उन लोगों के लिए बहुत बुरा है जो केवल केदारनाथ मंदिर जाते हैं और वो गर्भगृह के अंदर जाके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, वरना बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो मौज मस्ती करने जाते तो उनको इस अपडेट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो जाएंगे, अपना मौज मस्ती करेंगे, वीडियो बनाएंगे और देन वापस हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हर साल अक्टूबर में बस इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं गर्भगृह में जाकर वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। और अब सितंबर के महीने में इन्होंने ये एक ऐसा अपडेट दे दिया है जो कि मेरे लिए भी बहुत बुरा है और उन लोगों के लिए भी बहुत बैड न्यूज़ है जो सितंबर और अक्टूबर में इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तो चलिए पहले मैं आपको पूरा अपडेट दिखा देता हूँ। केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह में प्रवेश पर मंदिर समिति ने रोक लगा दी है। अब भक्त स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन सभा मंडप से ही कर रहे हैं, यानी आप मंदिर के अंदर जाएंगे लेकिन वहीं एक दूसरा गेट है। आपने मोदी जी का वीडियो देखा होगा, जब मोदी जी गए होंगे तो एक दूसरा गेट है, हम बाहर से उसमें फिर हाथ जोड़ के वहीं से आपको वापसी कर दिया जाएगा। आपको गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी गर्भगृह में प्रवेश पर इन्होंने रोक लगा दी है उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि लाइन में खड़े होते हैं। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में सितंबर शुरू होते ही भारी बढ़ोतरी होने लगी है। ये अपडेट देखिए, मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अगस्त में मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि बहुत भयंकर भीड़ इस बार सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। पिछले 3 से 4 दिनों में रोजाना औसतन 10,000 से 13,000 यात्री दर्शन को आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए मंदिर समिति ने गर्भगृह में यात्रियों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्री सभा मंडप से ही शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि विशेष पूजाएं मंदिर के अंदर जारी हैं, यानी जो लोग वहाँ VIP पूजा करते हैं, जो लोग पैसा देकर करते हैं, उन्हें स्पेशल गर्भगृह के अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं मंदिर का समय भी बढ़ा दिया है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए रात्रि 12:30 बजे से ही विशेष पूजा शुरू की जा रही है जो सुबह 5 बजे तक चल रही है। दर्शन करने वाले यात्री भी 9 बजे रात्रि तक लाइन में खड़े होकर दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना बुरा हाल वहाँ पर हो रहा है इस समय भी, वरना सितंबर अक्टूबर का महीना ऐसा होता था कि बहुत ही आराम से हमें भोलेनाथ के दर्शन हो जाते थे। खैर, मंदिर समिति के अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ में यात्रियों की भारी भीड़ दर्शन को पहुंच रही है, जिसे देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूर्व में यात्री गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सभी मंडप में शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर यह निर्णय लिया गया है। विशेष पूजाएं भी इन दिनों रात्रि 12 बजे शुरू की जा रही है जो सुबह 5 बजे तक संचालित होती है। शाम को जब लाइन में खड़े सभी यात्री दर्शन नहीं कर लेते तब तक कपाट खोले जाते हैं। लगभग 9 बजे तक यात्री दर्शन कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना बुरा ये अपडेट है उन सभी लोगों के लिए जो केवल सितंबर अक्टूबर में इसलिए जाते हैं ताकि वो गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकें। मेरे लिए ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ वाला है, क्योंकि मुझे ना तो केदारनाथ में स्नोफॉल से फ़र्क पड़ता है, ना ही भीड़ से फ़र्क पड़ता है। मुझे केवल फ़र्क पड़ता है गर्भगृह में दर्शन करने से। केदारनाथ धाम जाओ और गर्भगृह में दर्शन ना करो तो फिर तो हमारी यात्रा ही अधूरी रहती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मई जून में अपनी यात्रा की होगी, लेकिन वो गर्भगृह में जाके अपना दर्शन नहीं कर पाए और वो अपनी दोबारा यात्रा पर आ रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन अब देखिए ये अपडेट इन्होंने दे दिया है। हालांकि आप वहाँ पंडित लोगों को कुछ पैसा देके VIP दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग जो लाइन में लगते हैं उनके लिए सच में बुरी खबर है। खासकर मेरे लिए बुरी खबर है। हालांकि जो मेरा प्लान है वो अक्टूबर का प्लान है, 15 अक्टूबर का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 अक्टूबर तक भी भीड़ कम होने वाली है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। अगर वहाँ जाके भी भोलेनाथ के दर्शन ना हो फिर तो यात्रा पे जाने का फल भी नहीं मिलता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं गर्भगृह में जाके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूं और हर साल इसी तरह उनके दर्शन करता रहूं। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ा कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा केदारनाथ से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।